आपको पता है आफ्टर कोविड लोगों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड ऑप्शंस और हेल्दी प्रोडक्ट्स के तलाश में है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैक्ड फूड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जो हम 70 से 80% लोग यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल। अब ये हेयर ऑयल आपके लिए कितना घातक हो सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, मैं रोहित काटवे और रोमोटॉक्स में आपका स्वागत है। अब हेयर ऑयल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अलग अलग टाइप के एक हेल्दी ऑप्शन बता के सेल कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि सच में ये सो कॉल्ड हेयर ऑयल सच में हेल्दी है हमारे बालों के लिए। अब इन हेयर ऑयल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल ऑयल और टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये केमिकल्स आपके हेयर को हेल्दी बनाने के बजाय ये ज़्यादा आपका हेयर थिन करेंगे, हेयर लॉस, स्कैल्प इरिटेशन जैसी बीमारियों का बढ़ावा देंगे। ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स में हेयर ऑयल को इस तरह बताएंगे कि ये 100% नेचुरल और हेल्दी है, बल्कि ये उसका उल्टा है, क्योंकि इंडिया में हेयर ऑयलिंग 3000 साल पुराना है और इसका आयुर्वेद में क्लियर लिखा है। हेयर ऑयलिंग एक बॉडी मसाज का पार्ट है। ये आपके बॉडी के नर्व्स को रिलैक्स कर सकता है, माइंड को फ्रेश कर सकता है। उस वक्त ये डेली रूटीन हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ अब बहुत फास्ट हो चुकी है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण अब हेयर ऑयल एक वेलनेस प्रोडक्ट नहीं तो ये ग्रूमिंग और एक स्टाइल का प्रोडक्ट बन चुका है। और ये कंसेप्ट 2000 में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि हेयर ऑयल ब्रांड्स की इंडिया में लाइन लग गई। अब इन ब्रांड में सबसे पहले ब्रांड आता है वो है डाबर का आंवला हेयर ऑयल, जो 1940 में लॉन्च किया गया। उसके बाद 1953 में बजाज ने हेयर ऑयल मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू किए और बजाज आमंड हेयर ऑयल का मार्केट शेयर 52% है लाइट हेयर ऑयल कैटेगरी में। अब इन हेयर ऑयल की सक्सेस देखकर सन 1991 लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स हेयर ऑयल मार्केट में उतरते हैं। अब इस रेस में आता है हेयर ऑयल का एक डार्क साइड, क्योंकि चीप रेट में हेयर ऑयल सेल करने के चक्कर में इम्प्योर हेयर ऑयल सेल करना स्टार्ट कर दिया था। अब इंडिया की पॉपुलेशन 1924 में 29 करोड़ थी, पर आज इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी भी बढ़ चुकी है और लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी कम हो गई है, और इसी की वजह से प्योर हेयर ऑयल मिलना इंडिया में काफ़ी कम हो गया। अब ब्रांड्स को पता चल गया था कि इंडिया में हाई प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते, तो उन्हें सस्ते प्रोडक्ट्स बेचा करो। प्योर हेयर ऑयल देके तो वो सस्ते नहीं आते, तो सस्ते हेयर ऑयल बनाने के चक्कर में कंपनीज ने मिलावट शुरू कर दी। अब सभी हेयर ऑयल में सबसे ज़्यादा 70% मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। अब ये मिनरल ऑयल क्या है? तो ये एक लिक्विड पैराफिन है, यानी कि पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता आता है और इसकी प्रॉपर्टी हेयर ऑयल के बिल्कुल सिमिलर होती है। अब आप कोई भी हेयर ऑयल की इंग्रेडिएंट अगर चेक करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स 40% से लेके 70% तक पाए जाते हैं। यहाँ तक कि बेबी ऑयल्स में ये परसेंटेज 100% तक हो जाता है। अब ये मिनरल युक्त हेयर ऑयल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्कैल्प इरिटेशन और कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। अब ये हो गया तो उन हेयर ऑयल की बात जो आप लोग भली भांति जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि ऐसे हेयर ऑयल जो आयुर्वेदिक के नाम पर बिकते हैं, तो सो कॉल्ड आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जिनमें मिनरल ऑयल नहीं होता है पर एडिबल ऑयल होता है और उसके साथ अदर केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, जो कि बहुत टॉक्सिक है, और उनमें कुछ मात्रा में फ्रेग्रेंसेस ऐड किए जाते हैं जिनसे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो आपको एक न्यू और फ्रेश फीलिंग देते हैं। इसके अलावा इनमें TBHQ और BHT जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। अब नेशनल साइंस ऑफ मेडिसिन के अनुसार TBHQ से विजन डिस्टर्बेंस और पैरालिसिस जैसी बीमारी हो सकती है। BHT से स्पर्म्स काउंट लो हो जाते हैं। अपने लीवर और लंग्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पाया गया है। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के पीछे के इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन किए होते हैं, पर कुछ इंग्रेडिएंट्स कंपनी बड़े चालाकी से छुपा लेती है। उन केमिकल्स के आगे CIPL लिख देती है, जिससे वो केमिकल्स आप समझ ना पाए। अब इंडिया में बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के केस और कंप्लेंट दर्ज किए गए हैं, जैसे कि पतंजलि और इंदुलेखा जैसे ब्रांड को भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के कारण ASCI ने बैन कर दिया है। अब आप हेयर ऑयल की एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसा बोला जाता है कि आपके बाल लंबे हो गए, आपके बाल में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी,
पर ऐसा ये कुछ नहीं होता है। ये पूरी तरीके से एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का नतीजा है। अब ज्यादातर तो अपने एडवर्टाइजमेंट्स में क्लेम करते हैं कि इसमें भृंगराज है, इसमें नीम है, इसमें एलोवेरा है, पर ये सब कुछ नहीं होता है। ये सारी एक फेक की दुनिया है। आप सभी से एक विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हेयर ऑयल यूज़ करें और कम से कम केमिकल्स वाले हेयर ऑयल यूज़ करें और सेफ रहिए। अब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के।